Good morning, dear student. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. Yesterday, we learned exercise of chapter 2, Landscape of the Earth, and today we are going to conduct test of exercise. In this exercise, in this test, some question taken from the exercise and some from the chapter. So, don't you worry if you don't get answer of it. I will send answer worksheet also. So question 1 is fill in the blanks. First, a blank is a narrow strip of a water between two land masses. ऐसी पानी की पतली सी पट्टी जो टू लैंड masses के बीच में हो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंड, द ब्लैंक इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे ऊंचा प्लेट्यू कौन सा है? थर्ड, a piece of land surrounded by the water on three sides is called a. ऐसा जमीन का टुकड़ा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्थ, a chain of interconnected mountain is called a. ऐसी चेन जो माउंटेन्स को जोड़ती है, मतलब एक के पीछे एक माउंटेन बने हुए हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो लिखना है. क्वेश्चन 2, मैच द फॉलोइंग. इसमें 2 कॉलम दे रखे हैं, आपको इससे मैच करना है. सम एक साइड तो नेम दे रखे हैं लैंडफॉर्म्स के और एक साइड लैंडफॉर्म दे रखे हैं, तो वो क्या है उसको मैच करना है. ऐसे दक्कन, कॉलम ए में दक्कन. ओके, अब दक्कन क्या है? आइलैंड है, प्लेट्यू है, केप है, डेजर्ट या पनामा है. ओके, उससे मैच करना है. कन्याकुमारी, व्हाट इज कन्याकुमारी? आइलैंड, प्लेट्यू, केप, डेजर्ट, पनामा. उनमें से जो भी राइट आंसर है उससे मैच करना है. सहारा, अब सहारा क्या है हमने पढ़ाई है, जैसा कि आपको उसका आंसर फाइंड करके मतलब मैच करना है. ओके, इसमस क्या है? आइलैंड है, प्लेट्यू है, केप है, डेजर्ट है या पनामा है. नाउ श्रीलंका क्या है? आइलैंड है, प्लेट्यू है, केप है, डेजर्ट है, पनामा, उससे मैच करना है. नाउ क्वेश्चन 3, नेम द फॉलोइंग. द हिमालय लाइज इन. हिमालय कहाँ है? आप इसमें आंसर में आप कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं और कॉन्टिनेंट का नाम भी लिख सकते हैं. ओके, बोथ आर राइट. क्वेश्चन 2, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज. वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है उसका नाम लिखना है. क्वेश्चन 3, स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका इज कॉल्ड. ऐसी पानी की पतली सी पट्टी जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग करती है उसका नेम लिखना है. ओके, अब इस टेस्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो मतलब एक्सरसाइज से एज लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने चैप्टर में से बनाए हैं. अगर आपको इसके आंसर नहीं आते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसकी आंसर शीट भी सेंड करूँगी, पर फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, मतलब आप एक बार चैप्टर पढ़ोगे समझोगे ना तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे. और नहीं आता है तो मैं आंसर शीट सेंड कर ही रही हूँ, लेकिन आप एक बार करोगे उसको फिर रीचेक करना कि मतलब आप रॉन्ग तो नहीं कर रहे हो. अगर कुछ रॉन्ग होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अगेन लर्न कर सकते हो. ओके, सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1, व्हाट आर लैंडफॉर्म्स. व्हाट आर द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स. फर्स्ट तो ये है कि लैंडफॉर्म क्या है, और 3 जो सबसे बड़े लैंडफॉर्म है ना, मेजर लैंडफॉर्म, वो कौन कौन से हैं. सो आंसर इज लैंडफॉर्म आर नेचुरल फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का मतलब अर्थ पर ऐसा नेचुरल फिजिकल फीचर, मतलब प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं ना उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं. लाइक माउंटेन नेचुरल होता है, उसको किसने बनाया नहीं है. रिवर नेचुरल होती है, बनाई नहीं गई हैं. पेनिनसुला नेचुरल होते हैं. ऐसे जो भी होते हैं वो जो क्या होती है नेचुरल जो लैंडफॉर्म होते हैं, नेचुरल फीचर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स. ओके, मेजर लैंडफॉर्म्स माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स. सबसे बड़े बड़े लैंडफॉर्म कौन से हैं? माउंटेन सबसे बड़े होते हैं, प्लेट्यू और प्लेन्स ये सबसे बड़े, क्योंकि मोस्ट ऑफ अर्थ पे जैसे जितनी भी अर्थ में लैंड्स है उसमें मोस्ट ऑफ जगह आप माउंटेन्स देख सकते हैं, प्लेट्यू देख सकते हैं, प्लेन एरिया देख सकते हैं.
उसके अलावा जो बचा हुआ है उसमें माइनर लैंडफॉर्म्स आते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट इज पास? पास क्या है? पास या दर्रा बताया था मैंने आपको। आंसर, अ पास इज अ ब्रेक एस और अ गेप इन अ माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज के बीच में जो एक गेप होती है ना, आने आने का रास्ता भी कह सकते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? हम पास कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं। जो माउंटेन को अलग करती है वो गेप, उसको हम पास कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ केप? गिव एन एग्जाम्पल। केप क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल। द पॉइंटेड टिप ऑफ पेनिनसुला और अ पॉइंटेड ऑफ लैंड दैट जुट्स इनटू द सी इज कॉल्ड केप। मतलब पेनिनसुला का पॉइंटेड टिप या फिर किसी लैंड का पॉइंटेड टिप जो कि सी के से बाहर निकलता, मतलब सी के अंदर गिरता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी। और एग्जाम्पल क्या है इसका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या है? केप है। क्वेश्चन 4, डिफाइन अ प्लेट्यू, गिव एन एग्जाम्पल। प्लेट्यू का आपको डिफाइन करना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। सो आंसर इज, प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। फॉर एग्जाम्पल दक्कन प्लेट्यू। जैसे प्लेट्यू क्या होता है? मतलब पहाड़ जैसा ही होगा, मतलब बहुत ऊंचा भी होगा, सब कुछ होगा, पर टेबल रूफ होती है। इट मीन्स फ्लैट से छत जैसा होता है, छत जैसा होता है ना, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। जो प्लेन से तो ऊंचा होता है पर ऊपर से पॉइंटेड नहीं होता है। पॉइंटेड होगा तो माउंटेन हो जाएगा, हिल्स हो जाएंगे, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। और इसका एग्जाम्पल क्या है? दक्कन प्लेट्यू। ओके, क्वेश्चन 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमको इसमें डिफरेंट बताना है। 1, यंग एंड ओल्ड माउंटेन। यंग और ओल्ड माउंटेन में क्या डिफरेंस है? आंसर, यंग माउंटेन हैव सेवरल टॉल पिक्स विद द शार्प एजेस। यंग माउंटेन में क्या होता है? बहुत सारी पिक्स होती है, मतलब चोटियाँ होती है, उसकी तीखी तीखी चोटियाँ होती हैं बहुत सारी, तो उसको यंग माउंटेन होते हैं। लाइक हिमालय एंड द आल्प्स। से हिमालय की रेंज है, हिमालय रेंज बोलते हैं ना अपन, मतलब बहुत सारी चोटियाँ हैं लेकिन छोटी, मतलब ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं लेकिन वो तीखी होती हैं। एंड ओल्ड रेंज है राउंडेड टॉप्स लाइक द विंध्या एंड अपालाचेंस। और जो ओल्ड होती है उसमें क्या होती है? राउंडेड होती है, मतलब गोल 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 शेप की वो होती है, टॉप होता है, तो वो ओल्ड माउंटेनों से, जैसे कि विंध्यास और अपालाचेंस। क्वेश्चन 2, माउंटेन एंड हिल्स। माउंटेन और हिल्स में डिफरेंट। माउंटेन आर रॉकी मॉसेस ऑफ लैंड दैट राइजेस वेरी हाई अबाउ द सराउंडिंग लैंड। माउंटेन वो होते हैं जो मतलब पत्थर से बने हुए लैंडफॉर्म होते हैं, लैंड्स होते हैं, जो कि फ्लैट सरफेस से बहुत ऊंचे होते हैं, है ना, तो वो क्या होंगे? माउंटेन। दे हैव स्टीप स्लोपिंग साइड एंड पॉइंटेड टिप्स कॉल्ड पिक्स। इनकी क्या होती है? खड़ी ढलान वाली और तीखी चोटियाँ होती है। हिल्स आर नॉट एज हाई माउंटेन। और हिल्स माउंटेन जितने बड़े नहीं होते हैं। दे हैव जेंटलर स्लोप एंड मोर राउंडेड टॉप्स देन माउंटेन। इनकी क्या होती है? मतलब घाटी तो होती है लेकिन इतनी खड़ी नहीं होती, इनकी थोड़ी सी स्लांट शेप में होती है, और राउंडेड टॉप होते हैं, मतलब इजीली अपन चढ़ उतर सकते हैं हिल्स लाइक पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 3, प्लेट्यू एंड प्लेन। प्लेट्यू और प्लेन में डिफरेंट बताना है। A plateau is a flat top landform that rises sharply from surrounding land. Plateau क्या होते हैं? मतलब फ्लैट टॉप्ड बताया था अभी, टेबल टॉप्ड होते हैं, मतलब छत जैसा शेप होता है, लोग एकदम से चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब इसमें स्लांटिंग नहीं होती है कि आप ऊपर मतलब चढ़ पाओ। इसमें जैसे अपना आपने टेबल का शेप देखा होगा, बिल्कुल साइड से स्ट्रेट होती है वो, वैसा होता है, और ऊपर से फ्लैट टॉप्ड होता है। दे हैव रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे खनिज मिनरल्स पाए जाते हैं। ए प्लेन इज अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। और प्लेन क्या होता है? बहुत बड़ा फ्लैट लैंड, मतलब प्लेन एरिया होता है, एक तरीके से समतल एरिया कह सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड हाउस, रोड एंड ग्रो क्रॉप्स इन अ प्लेन्स। और ईजियर तो होगा ही, आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों से ज़्यादा समतल भूमि पे रहते हैं, तो वहाँ पे ही आसानी से हाउस भी बन सकते हैं, रेलवे भी बन सकता है, रोड भी बन सकता है, और खेती करने के लिए भी सुटेबल एरिया होता है। सॉइल ऑफ द प्लेन फर्टाइल एंड हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल। और प्लेन्स की सॉइल भी क्या होती है? फर्टाइल, उपजाऊ होती है, और
जो कि मतलब फसलों को उगने में हेल्प करती है। 4. कॉस्ट एंड कोस्ट लाइन। कोस्ट और कोस्ट लाइन में क्या डिफरेंट है? द लैंड बाय द साइड ऑफ अ सी और ओशन इज कॉल्ड कोस्ट। मतलब ऐसी ऐसी भूमि जो कि समुद्र या फिर समुद्र या ओशन के पास वाली जो भूमि होती है हम उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं। एंड द प्लेस वेयर द सी एंड लैंड मीट इज कॉल्ड कोस्ट लाइन। और जो जहाँ पे सी और लैंड मिल रहे हैं उस लाइन मतलब उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन। 5. इस्मस एंड स्टेट। अब इस्मस और स्टेट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत। एन इस्मस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट जॉइन टू लार्जर लैंड मॉसेस। इस्मस ऐसा होता है एक पतली सी भूमि मतलब पतली सी जमीन की पट्टी होती है जो कि दो बड़े लैंड मास को जोड़ती है। ओके, इस्मस हमेशा लैंड मास को जोड़ने वाला होता है। एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू लार्ज लैंड मासेस इज कॉल्ड स्टेट। और जो स्टेट होता है वो टू लार्जर लैंड मास को अलग करता है। मतलब पानी की एक पतली सी पट्टी होगी दो लैंड मासेस के बीच में, उसको हम स्टेट करते हैं क्योंकि वो उसको सेपरेट कर रही है। ओके, नाउ पेनिनसुला एंड आइलैंड। अब पेनिनसुला और आइलैंड में डिफरेंस बताना है। आंसर, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड। आइलैंड क्या है? पीस ऑफ लैंड है, मतलब एक टुकड़ा है जमीन का। बाय वाटर ऑन ऑल साइड व्हेन अ लैंडमास इज अ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। मतलब जो आइलैंड होता है वो एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जो सब तरफ से वाटर से घिरा होता है, मतलब वहाँ पे इसको चारों ओर पानी ही पानी होता है। जबकि पेनिनसुला में क्या होता है वो थ्री साइड से वाटर से घिरा होता है और एक साइड वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। सो पेनिनसुला मतलब प्राय तो तीन साइड से पानी से घिरा और एक साइड से जमीन से जुड़ा होगा। और आइलैंड क्या होगा? सब तरफ से पानी पानी होगा और बीच में एक छोटा सा टापू होकर कह सकते हैं अपन आइलैंड होता है। जैसे श्रीलंका है ना, सब तरफ उसके चारों ओर पानी पानी है ना। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी लर्न short type question answer. You have to write it in your rough copy 2 times and learn it well for the class test. Thank you for watching. Bye bye.